हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल राजवती राजन पर आप सभी का स्वागत है। और आज जो मैं टॉपिक लेकर आई हूँ वो है हमारी वर्ब। ठीक है, तो उनको हम वर्ब के नाम से भी जानते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब के, जिन्हें हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, और इसके बाद लिंकिंग वर्ब के नाम से भी जानते हैं। इनका यूज अलग अलग होता है तो अलग अलग नामों से जानते हैं। तो आज हम क्या सीखेंगे, आज हम सीखेंगे एक ट्रिक के माध्यम से इन जो हमारी वर्ब लिखी हुई है यहाँ पर इज, एम आर और वॉज, वेयर, हैज़ है, इनको किस तरीके से, एक ऐसी ट्रिक है जिससे कि अगर हमने वो उस ट्रिक को फॉलो कर लिया तो हम ज़िंदगी में, इनकी पूरी लाइफ में कभी भी इन वर्बों को कहाँ यूज किया जाता है कभी भी नहीं भूलेंगे, ना ही कभी कोई कन्फ्यूजन होगा, ना ही मिस्टेक होगी। ठीक है, तो हमें सिर्फ एक छोटी सी ट्रिक के माध्यम से इसको जानते हैं। देखिए, स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक और करते हैं कि किस प्रकार से ऐसी कौन सी ट्रिक यूज करने से हमारे लिए ये हमेशा हमेशा के लिए याद रहेंगी, और ना ही हमारा जो हमें डाउट रहता है, हमेशा कन्फ्यूजन रहता है कि हम सब्जेक्ट भूल जाते हैं कि कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सी वर्ब को हम यूज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं, देखिए मैंने ये हमारा पार्ट नंबर 11 इनकी 11 है, और यूज किसका करना है हमारे लिए, इज, एम, आर। सबसे पहले इज, एम, आर को जानते हैं, फिर देखेंगे वॉज, वेयर, फिर हैज़, हैव। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिखा है सिंगुलर और प्लूरल, ये दो टाइप्स के हमारे क्या होते हैं, सब्जेक्ट होते हैं। तो दो टाइप्स के जो सब्जेक्ट हैं मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं, और उनके लिए किस किस कैटेगरी में रखते हैं ये भी मैंने बताया है इसमें। और देखिए, फर्स्ट पर्सन में हमारा क्या आता है, आई और वी। देखिए, आई हमारा क्या है, सिंगुलर का है, सिंगुलर जो हमारा पर्सन है उसका है, और प्लूरल हमारा क्या है, ये हमारा बी हमारा प्लूरल पर्सन का है। ओके, अब नेक्स्ट हमारा सेकेंड पर्सन क्या है, यू है, और इधर भी देखेंगे फर्स्ट में भी यू हमारा सिंगुलर में भी यूज किया जाता है और प्लूरल में, इसमें कोई चेंज नहीं होता है, ये ज्यों का त्यों रहता है। ठीक है, तो ये भी यू है हमारा, ये भी यू है, यहाँ पर कोई ऐसा परिवर्तन नहीं हुआ है, या बोल सकते हैं कि कोई बदलाव नहीं हुआ। अब ये हमारा थर्ड पर्सन, देखिए थर्ड पर्सन में हमारे कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं ये जानते हैं सबसे पहले, फिर हम जानेंगे कि कैसे करके अपनी इन वर्बों को हम यूज करेंगे। तो ही, सी, इट, मोहन। ठीक है, तो ये हमारे क्या हैं, हमारे थर्ड पर्सन के क्या हैं, थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट हैं ये वाले। अब और ये हमारे, ये भी हमारा जो दे है, और राहुल एंड रीतू जो मैंने लिख रखा है ये भी हमारा किसका है, थर्ड पर्सन का है। ठीक है, ये सारे अब हमने सब्जेक्ट तो जान लिए, लेकिन अब हमें जानना है कि जो हमारी ऊपर वर्ब लिखी हुई है, मेन हमारा टॉपिक है इज, एम, आर, वॉज, वेयर या हैज़, हैव, इसको किस प्रकार से कौन से सब्जेक्ट में कैसे रखना है। तो देखिए, अब हम सबसे पहले जो आई है हमारी, सबसे पहले हम आई के साथ क्या लगाते हैं, एम। अब आई एक हमारा एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके साथ कभी भी कोई भी दूसरी हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है। ठीक है, ये अपने आप में ही एक पर्सनल होता है, मेन होता है। जैसे मैं क्या हूँ, अपने आप में एक पर्सनल हूँ, तो हम इसमें ना ही इज यूज कर सकते हैं, ना ही आर, ना ही कोई और वर्ब, ये तीन ही वर्ब होती हैं हमारी। तो इन तीनों में क्या है, हम सिर्फ एम ही यूज करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा क्या है, यू के साथ, ये हमारा सेकेंड पर्सन में आता है, लेकिन ये हमारा सिंगुलर भी होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट भी है और प्लूरल भी है, लेकिन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में भी हम क्या यूज करेंगे, आर ही यूज करेंगे, और प्लूरल के साथ में भी हम आर यूज करेंगे। ठीक है, अब हमारे थर्ड पर्सन में जो भी सब्जेक्ट आते हैं क्या है, ही, सी, इट या मोहन। मोहन यानी कि ये मैंने किसी का नाम लिखा है यहाँ पर, सोहन, सीता, राम, XYZ कुछ भी हो सकता है, किसी भी पर्सन का नेम हो सकता है। तो इन सब के साथ हम क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। लेकिन एक थर्ड पर्सन का हमारा सब्जेक्ट और है जो मैंने लिखा है यहाँ पर, दे, राहुल एंड रीतू। अब ये दो लोगों की बात हो रही, तो ये भी प्लूरल है, ये भी, तो इसके साथ हम यूज जो हमने इज यहाँ पर हमारी वर्ब है। ठीक है, ये वर्ब कई नामों से जानी जाती है, इसे लिंकिंग वर्ब भी बोलते हैं। जब कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं, कुछ जो हमारे सेंटेंस हम बनाते हैं जिनमें हमारी क्या, ना ही कोई वर्ब होती, ना ही कोई सब्जेक्ट होती, अगर वहाँ पर हम इज, एम, आर का यूज करते हैं तो उसको हम लिंकिंग वर्ब बोलते हैं। ओके, और यहाँ पर हमें एक हेल्पिंग वर्ब के नाम से, ठीक है, या ऑक्सिलरी वर्ब भी बोल सकते हैं इसको। तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, इज यूज करेंगे। और ये यहाँ अभी हम देख लेते हैं जो हमारे प्लूरल वाले हैं, ये फर्स्ट पर्सन में बी आता है, इसके साथ हमें क्या यूज करना है, आर। ओके, और ये सेकेंड में भी देखिए, फर्स्ट में भी क्या आता है, यू, जो हमारा प्लूरल होता है सिंगुलर, दोनों में यू ही रहता है, लेकिन एक दोनों के साथ क्या है, इसके साथ। अब कुछ बच्चे कहते हैं कि मैम जो आपने तो ये बताया था कि जो हमारा फर्स्ट पर्सन के जितने भी जो भी हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ हम क्या लगाते हैं,
सिंगुलर वर्ब लगाते हैं, लेकिन नहीं, कहीं कुछ ऐसे हमारे अपवाद हैं जिनके साथ यू के साथ हम आर ही लगाएंगे, चाहे हम सिंगुलर में यूज करें, सिंगुलर पर्सन में, या फिर प्लूरल पर्सन में यूज करें। अब देखिए दे और ये हमारे राहुल एंड रीतू, यहाँ पर कोई भी नेम हो सकते थे, तो उसके साथ में भी प्लूरल के साथ हम आर यूज करते हैं। अब हमें जानना, देखिए ऐसी कौन सी ट्रिक है, ये तो हमने समझ लिया कि इनके साथ ये लगता है। अब इनसे कनेक्ट करेंगे, इन जो हमारी वर्ब हैं, हमें क्या होता है, सेंटेंस हमारे इतने होते हैं कि हम कन्फ्यूजन पैदा हो जाता है, कौन सी वर्ब किसकी थी, कैसे क्या यूज करें। जब ज़्यादा हम पढ़ लेते हैं तो क्या है, माइंड घूमने लगता है और सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं, मिक्स। तो इसी का सल्यूशन लेकर आज मैं आई हूँ कि आप को कोई भी ऐसी प्रॉब्लम ना हो और आप कितना भी कुछ करें कि आपको ऐसा ना लगे कि मुझे ये कन्फ्यूजन दूर होगा। और छोटी सी ट्रिक है और जिसको हम आसानी से यूज कर सकते हैं कि वॉच कहाँ यूज करेंगे, वर कहाँ यूज करेंगे, हैज़ कहाँ यूज करेंगे और हैव कहाँ यूज करेंगे। तो देखिए जानते हैं हम, ये मैंने आपको बताया आई, तो आई के साथ देखिए हम क्या लगाते हैं, वॉच तो लगाते हैं, आई के साथ तो वॉच ही लगेगा, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन अधिकतर हमें क्या है, जैसे इज़ लिखा है, अब यू के साथ भी क्या है, आर लगा हुआ है। तो दो चीज़ों से हमें पहचानना है, इसके लिए तो छोड़ ही दीजिए क्योंकि ये अपने आप में ही पर्सनल है। इसके साथ जैसे एम लगा दिया तो एम ही रहेगा और यहाँ पर हम वॉज, ठीक है, वॉज लग गया हमारा। अब आ जाता है हमारा यू के साथ हमने आर लगाया, बी के साथ आर लगाया और यू के साथ भी आर लगाया, दे राहुल। अब कैसे जाने कि वॉज और वर कहाँ लगाते हैं, हमें बिल्कुल कुछ नहीं आता। यहाँ पर हम ये नहीं कि हमें आते हैं सेंटेंस, जब हमें आने लगते हैं तो हमें सारे रूल्स पता होते हैं। अब हम यहाँ पर कुछ नहीं, हमारे माइंड एकदम क्या है, हमारा माइंड बिल्कुल खाली है। हम खाली इतना जानते हैं कि इज एम आर कहाँ यूज करते हैं हमें फिर, और लेकिन क्या है, हमें यूज करना है वॉज और वर। कैसे यूज करेंगे, तो एक ट्रिक है जिसके माध्यम से आप इसको यूज करना सीख सकते हैं, ठीक है, आपको ज़्यादा झंझट नहीं होगी। तो हम कौन सी ऐसी ट्रिक लगाएंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर देखिए आर है, आप ये बताइए, यहाँ भी आर है तो लास्ट में हमारा ई, ठीक है। एक ऐसी ट्रिक जैसे ई यहाँ पर भी है, देखिए यहाँ पर भी ई है, यहाँ पर भी ई है, आर ई लास्ट में आ रहे हैं। जहाँ पर भी जितने भी हमारी जो वर्ब लगी हुई हैं, चाहे हमारा जो हमारा क्या बोल सकते हैं उसको हम, सिंगुलर और प्लूरल, ये दोनों है। ये देखिए सिंगुलर का ही सब्जेक्ट है, लेकिन इसमें क्या है लगा हुआ, आर ई लास्ट में आ रहा ना, हम क्या पहचान बनाएंगे इसकी। और ये जो बर है लिखा हुआ इसमें भी आ रही है, और बॉज वाला कहाँ यूज करेंगे, ये ध्यान रखना। इन वाली जो सब वर्ब है हमारी, इज वाली जो वर्ब है इसको ध्यान में रखना है। लास्ट में जॉ की आवाज़, या फिर हम देख लेते हैं कि एस है, ठीक है, सब छोड़ो, आपको जॉ की आवाज़ भी समझ में नहीं आती, या वैसे तो आपको क्या देखना है, ये जो एस बना हुआ है इसको सामने रख के क्या करेंगे हम, जैसे अब हमने ही, सी, इट या मोहन, किसी के नाम के आगे ये हमारे क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट हैं। तो हमने इसको देख कर कि क्या करेंगे, हमने इसको पहचाना। ये ट्रिक हमने किसके माध्यम से की, इसमें क्या लगा हुआ है, एस है लगा हुआ। अब हम बॉज लिखते हैं, देखिए तो लास्ट में एस आता है, तो अब इसको देख कर क्या करेंगे, अरे यहाँ पर हमने, अब देखिए हमने यहाँ पर वॉज लगाया तो ये क्या रॉन्ग थोड़ी ना, ये हमारा क्या है, राइट है, ओके। तो हमने किससे कैसे करके ट्रिक लगाई कि हमने इसको जाना, इज के साथ में हमेशा एस लास्ट में आता है, और वॉज भी लिखते हैं तब भी लास्ट में क्या आता है, एस आता है। तो इसको देखकर हम क्या कर सकते हैं, वॉज का यूज कर सकते हैं। दूसरा देखिए, दूसरी जगह हम देखते हैं, अब नाम के साथ, ये तो वॉज हो गया हमारा। दूसरा अब ये है आरी, अब बर का कैसे करके हम ट्रिक के माध्यम से इसको लगाना सीखेंगे। जैसे आ रही, देखिए यहाँ पर भी आ रही है, यहाँ पर भी आ रही है, यहाँ पर भी आ रही है, ठीक है, और यहाँ पर भी आ रही है। अगर हम इसका यूज करते हैं, जैसे कि देखिए बर आ रही लास्ट में आ रहा है, तो हमें कुछ ध्यान नहीं रखना है। जो हमने ये वाली वर्ब सीखी थी इज एम आर, तो इनको ही ध्यान में रखकर किसको यूज करना सीखेंगे, वॉज वर या हैज हैव को। तो सबसे पहले हम वॉज और वर को सीखते हैं, फिर हैज हैव को देखते हैं कैसे इनके अकॉर्डिंग हम लगाते हैं एक ट्रिक के माध्यम। देखिए आर ही आ रहा, तो यहाँ पर हम अगर बर लिखते हैं तो इसमें भी आर ही आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो हम सीख गए कि अरे इसमें भी। अब हमने ये देख लिया कि मैम ने हमें बताया था या हमने सीखा था कि आर ई अगर लास्ट में आएगा तो ये आर लिखते हैं तभी आर ही आता है, तो वहीं पर हमें क्या लगाना है, बियर लगाना है, ठीक है। तो बियर हमने देखिए लगाया। अब यहाँ पर भी देखिए, यहाँ तो मैंने ये एस है, एस से हम किसको, वॉज को कनेक्ट करेंगे, ठीक है, कि एस लास्ट में आ रहा है, इसमें भी एस आ रहा है, तो अब यहाँ पर क्या लगेगा, वॉज लगेगा, और यहाँ पर आर ही आ रहा है तो क्या लगाएंगे, बर। अब यहाँ पर भी देखिए आर ही आ रहा है तो क्या लगाएंगे हम, यहाँ पर बर लगाएंगे, ठीक है। बियर भी बोलते हैं कुछ, बर भी बोलते हैं
कोई बात नहीं, आप जो बोलते हो वो बोल लेना, लेकिन आपको क्या सीखना। अब दूसरा भी देखिए आर ही आ रहा है। अब हमें पहले हमने सीखा कि हमने जहाँ कहीं भी आर ही आएगा तो हम क्या लगाएंगे, बर लगाएंगे। बर में भी क्या होता है, या बेयर भी बोल सकते हैं इसको, तो आर ही लास्ट में आता है। यहाँ पर भी देखिए, तो अगर इस ट्रिक को अगर आप अपनाएंगे तो क्या है, आप कभी भी मिस्टेक नहीं कर सकते। आपको सीखने की भी ज़रूरत नहीं कि किसके साथ वॉज लगाते हैं, किसके साथ बर। अगर इस चीज़ को फोकस करेंगे, देखिए ये वाली जो हमारी क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, ये ऐसे ऑक्सिलरी वर्ब भी बोल सकते हैं। ओके, तो देखिए इससे हमने सीखा कि अब हमें सीखने को रह गया कि हैज़ हैव। हमें नहीं पता ये कौन से सेंटेंस का है, कहाँ यूज किया जाता है, लेकिन हमने एक ट्रिक्स के माध्यम से लास्ट में अगर एस आ रहा तो वहाँ पर हम क्या लगाएंगे, वॉज लगाएंगे। ओके, क्योंकि वॉज लिखने में भी लास्ट में एस आता है, या जो की आवाज़ निकलती है, ये भी ध्यान रख सकते हैं, हिंदी का जो हमारा अक्षर है। अब दूसरा हमारा देखिए हैज़ में उसमें भी लास्ट में एस है, ठीक है। और ये वाला भी हमारा जो एस है, इस वाला, इससे ही कनेक्ट किया इन दोनों हेल्पिंग वर्बों को। तो यहाँ पर भी हम क्या यूज करेंगे, हैज़। देखिए ये भी एस है, तो हैज़ वाली ये भी लास्ट में क्या है, एस है, ठीक है। तो इससे हमें कनेक्ट हो गया कि अरे यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, मैम ने हमें बताया लास्ट में एस आ रहा है, तो इस ये भी वर्ब हमारी कहाँ लगेगी, इन सब्जेक्ट के साथ लगेगी, जहाँ लास्ट में इसमें भी क्या आता है, एस आता है। ओके, अब हैव कहाँ कहाँ यूज करना, देखिए आई तो मैंने पहले ही बताया, जैसे उसके साथ एम लगता था और फिर वॉज, ठीक है, वॉज ये तो लगना ही लगना। दूसरा हैव, इसके साथ भी हम क्या लगाएंगे, ये है हमारा सिंगुलर, लेकिन इसके साथ हमेशा क्या लगता है, हैव लगता है, ठीक है। ये जो वाली हमारी ट्रिक है ये 90% काम करेगी आपको हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के साथ यूज करने में। कौन कौन सी, वॉज वर और हमारी हैज़ है, ठीक है। हमें सिर्फ इतनी पता होनी चाहिए, इज एम आर, और ये हमें इसके बारे में नहीं भी जानते तब भी हम इससे कनेक्ट करके इस ट्रिक के माध्यम से हम इसको यूज कर सकते हैं। अब हमने देखिए यहाँ पर, अब इसमें भी देखिए क्या है, इसमें ई है, इसमें ई है, इसमें भी ई है, इसमें भी है। अब ये हैव में भी लास्ट में क्या आ रही, ई, तो यहाँ पर क्या लगेगा, हैव। यहाँ पर भी क्या लगेगा, हैव। यहाँ पर भी क्या लगेगा हमारा, हैव। यहाँ पर भी क्या लगेगा हमारा, हैव, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छे से ये समझ में आई होगी ट्रिक। अगर आई है तो मेरी वीडियो क्या करें, लाइक करें, सब्सक्राइब। देखिए अब आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। अब आपको अगर मैंने अभी कहा कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो क्या करना है, इसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना है। तो देखिए अगर आपको ये मेरी ट्रिक पसंद आती है तो क्या है, कमेंट्स करके मुझे बताएं मैम। तो और भी हमारे जो वीडियोस आएंगे अभी इंग्लिश ग्रामर के जितने भी हैं, तो उनमें भी हम ट्रिक के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे, ताकि हमें बहुत ज़्यादा आसानी हो जाए, हमें ये चीज़ें क्या ना लगे, डिफ़िकल्ट ना लगें, और ना ही हमें कोई कन्फ्यूजन हो इनमें सॉरी। तो देखिए अब थोड़ा सा हम और जान लेते हैं, जो हमारी ये इज एम आर है ये कहाँ से निकला हुआ है, बी से। बी का मतलब क्या होता है, होना, किसी भी चीज़ का होना। सेंटेंस के बारे में तो हम कल जानेंगे, कल हमारी जो दूसरी वीडियो आएगी, नेक्स्ट वाली वीडियो, उसमें हम कुछ सेंटेंस भी बनाएंगे कि इज एम आर कहाँ यूज करते हैं, हैज़ हैव और वॉज वेयर। ये तो खाली हमने सीखा कि किस सब्जेक्ट के साथ कैसे करके इसको हमें लगाना है, ठीक है। इज एम आर के माध्यम से इज एम आर को हमने सीखा, लेकिन इनको हम जानते हुए भी ना हमने इसके द्वारा क्या कनेक्ट किया कि कुछ अक्षर ऐसे हैं जिनको हमने आपस में जोड़ के इनको सीखा कि यहाँ पर हम इस सब्जेक्ट के साथ हम वॉज लगा सकते हैं, इस सब्जेक्ट के साथ हम क्या लगा सकते हैं, वर लगा सकते हैं, या फिर हैज़ हैव यूज कर सकते हैं। तो देखिए ये कहाँ कहाँ होना, किसी भी चीज़ का होना, जैसे मैं खुश हूँ, मैं दुखी हूँ, ये ऐसे कुछ वर्ड होते हैं, उनमें भी हम क्या इज एम आर यू का प्रयोग करते हैं। दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूस में ये यूज किया जाता है इज एम आर। पैसिव वॉइस में भी यूज किया जाता है इज एम आर वॉज वेयर। अब ये जो मैंने आपको लिख के बताएं, इसके सेंटेंस में अगली नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगी और जानेंगे कि कैसे बनाते हैं हम सब्जेक्ट। अभी तो हमने खाली सब्जेक्ट और वर्ब को यूज करना सीखा है, अब पूरा सेंटेंस कैसे बनाया जाएगा, किस तरीके से, कहाँ पर इसको रखते हैं, ठीक है। तो ये सीखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। अब मिलते हैं हम आपसे, आज की जो वीडियो हमारी यहीं पर क्या होती है, समाप्त होती है, और नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात करेंगे इन सेंटेंसों को लेकर, ठीक है, डिस्कस करेंगे इनके बारे में।